तुझको कहा तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना किसी कैलाश में, खोज हुई तो रत मिल जाओ पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं रहता विश्वास में। हेलो गाइस, मैं सेल्फ शिव प्रसाद। आज हम कुछ बिलीफ सिस्टम पे बात करेंगे। हर एक रिलीजियस में होता है कि हर एक का विश्वास होता है, अपने अपने गॉड पे होता है। कोई अपने गुरु पे विश्वास करता है, सदगुरु पे। कोई अपने अपने जैसे जैसी आस्था होती है वैसे वैसे वो विश्वास रखते हैं। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। तो आज मैं बताऊंगा कि प्रेम, पूरा दृढ़ विश्वास और समर्पण से चीज़ें मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं हम। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि पहले आस्किंग करना, कि यूनिवर्स को एक से मैसेज करना, और फिर उस पर विजुलाइजेशन करना, फिर बिलीव करना। बिलीव आता ही आता है। बिलीव सिस्टम वर्क करता है, 100% करता है। फिर वो चीज़ें रिसीविंग हो जाती है। पास्ट की चीज़ें, फिर प्रेजेंट की चीज़ें और फ्यूचर की चीज़ें अलग अलग है। हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और पास्ट से सीखना चाहिए और प्रेजेंट का वेलकम करना चाहिए कि कैसे भी पॉसिबल हो सकता है। सब में एक पॉजिटिविटी के लिए अपने अपने ईस्ट को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग है। तो कैसे होता है कि प्रेम और विश्वास एक ही जगह टिकता है और पूरा दिल से समर्पण होना चाहिए। हम में अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आई तो वो चीज़ें नहीं हो जाती है। और आध्यात्म में बोलते हैं संकल्प से सिद्धि। सो इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। पूरा कंसंट्रेशन का खेल है। हम में पूरी कल्प वृक्ष है, हमें रिद्धि सिद्धि है, पूरी पावर है। लेकिन आपको सच होना पड़ेगा और सच पे चलना पड़ेगा। हमारे दो ताकतें होती है, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिविटी के लिए हम किसी पे गॉड को कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर गॉड से कनेक्ट हुए और किसी, मैं तो मेरे गुरुदेव को मानता हूँ, तो अगर कनेक्ट हुए तो पूरा समर्पित होना पड़ता है, अपने आप को भुलाना पड़ता है और पूरा विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी वो चीज़ें मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कि विश्वास और प्रेम की, तो समर्पित हो गए तो हमें कोई टेंशन नहीं आता है, पर फिर हम फेयरलेस हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बारे में अभी बात करूँगा कि पॉजिटिविटी में क्या होता है कि सत्य है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, वैराग्य है, समर्पण है, त्याग है, प्रेम है, विवेक है, संतोष है। ये चीज़ें आप में पॉजिटिविटी में होती है। आनंद है। आत्मा, एक हम आत्मा है, तो आत्मा यहाँ आज्ञा चक्र में होती है। वो आत्मा पूरी एनर्जी वो डिप्लॉयड करती है अपनी बॉडी में श्वास के थ्रू। तो हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो पूरा श्वास को कन्वर्ट, मतलब बैलेंस करना होता है और सुषुम्ना नाड़ी को खोलना होता है। अगर वो नाड़ी इतनी डीप है तो अगर वो खुल गई तो बहुत पावर आ जाती है। ये स्पिरिचुअल रेडिएशन, 16 चीज़ें ताकतें हैं तो स्पिरिचुअल रेडिएशन में आती है। ज्ञान, विवेक, धीरज, मित्रासनता, निष्कामा। निष्कामा मतलब किसी से बदला, राग द्वेष नहीं रखना। और ज्ञान, विवेक और आदि ये चीज़ें है। त्याग, वैराग्य, समर्पण। अगर ये चीज़ें है तो एक ट्रू ह्यूमन बन सकता है, पावरफुल ह्यूमन। और वो हैप्पीनेस की बात करता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी कैसे आती है। नेगेटिव चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट, फियरलेस, एंजाइटी, वरी, डिसअपॉइंटमेंट, नर्वस हो जाते, तो वो गुड फीलिंग में नहीं आता है। वो अट्रैक्शन लॉ में एक सिद्धांत है। एनर्जी फ्लोज फेयर गोज कंसंट्रेशन, यू आर इटर्नल विल पावर। अगर स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, कभी ट्रू फेथ नेवर लेट यू डाउन। कभी भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले तो गॉड पे भी विश्वास होना चाहिए, पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास होगा तभी आप रिजल्ट ला पाओगे। योर थॉट्स बिकम्स रियलिटी। ये ब्रेन में 16 बिलियन सेल्स है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। हर सेल्स में 2 बातें याद रखने की ताकत होती है। तो
आप सोचो कि पूरा यूज़ हम नहीं करते, कि हमें होता है कि अपना कंसंट्रेशन बाइंड करना होता है। अगर बाइंड करके रखे तो पूरी अपने आप में एनर्जी भी है और आनंद भी है। हमें कुछ निगेटिविटी से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन रोज़ करेंगे तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा। आप कभी किसी फील्ड में हार मानोगे नहीं कभी भी। तो इसलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मेडिटेशन से पीस ऑफ माइंड मिलता है। पीस ऑफ माइंड मिला तो एक सेटिस्फिकेशन मिलता है। ये 16 चीज़ें